हेलो एवरीवन, पार्ट 1 बनाया है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के। ये पार्ट 2 है। इसमें भी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज़ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो हम समझते हैं। अभी पहले हम समझते हैं कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग है कंडीशनल। कंडीशनल मीन्स किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कंडीशंस रखी गई हैं। कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो ही कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज नहीं। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 32 से सेक्शन 36 तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइन है। तो हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डजंट हैपन। मीन्स कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है लेकिन वो परफॉर्म कब करेगा, उसकी परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करेगी कि वो इवेंट हैपन होगा या नहीं होगा, उस पर डिपेंड करेगी। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कब पूरा होगा, हैपन कब होगा, जब उसको वो इवेंट हैपन होगा या नहीं होगा, उस पर डिपेंड करेगा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, इन्फॉर्सिबल होगा या नहीं होगा। ओके, तो हम अभी इसके लीगल प्रोविजन डिस्कस कर लेते हैं। इसका फर्स्ट रूल है सेक्शन 32 में डिफाइन है कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। हैपनिंग ऑफ अ इवेंट हम एग्जांपल से समझते हैं। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का ये जो रूल है कि क्या डिफाइन करता है। सपोज मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को प्रॉमिस किया कि मैं आपको 50,000 रुपीज़ दूंगा अगर आप सी से शादी कर लेते हो। तो मिस्टर ए ने कहा मिस्टर बी को मैं आपको 50,000 रुपीज़ दूंगा अगर आप सी से शादी कर लेते हो। तो इसमें क्या है, इवेंट हैपनिंग, मतलब इन फ्यूचर में बी अगर सी से शादी करेगा तो जाके ए बी को 50,000 रुपीज़ देगा। लेकिन अगर सी की कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो ये इवेंट होगा नहीं होगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। ये इवेंट हैपनिंग पे डिपेंड करेगा। बी सी से शादी करेगा तो ए बी को 50,000 रुपीज़ देगा, लेकिन सी की कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। आई होप आपको एग्जाम्पल क्लियर होगा इवेंट हैपनिंग का। अब हम नेक्स्ट रूल पे चढ़ते हैं। अंडर सेक्शन 33 में डिफाइन है कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट ऑन एन इवेंट नॉन हैपनिंग। नॉन हैपनिंग को कैसे समझेंगे, पहले था इवेंट हैपनिंग, अब है इवेंट नॉन हैपनिंग। सपोज मिस्टर पीटर ने मिस्टर जॉन को कहा कि मैं आपको 50,000 रुपीज़ दूंगा अगर जो एक टाइटैनिक शिप है जो कोई मिशन पे गई हुई है, अगर वो वापस नहीं आती है तो मैं आपको 50,000 रुपीज़ दूंगा। वापस नहीं आती है इसका मतलब डूब जाती है क्योंकि वो मिशन पे गई हुई है, तो पीटर जॉन को 50,000 रुपीज़ दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, इवेंट नॉन हैपनिंग। इवेंट क्या है, टाइटैनिक शिप का वापस ना आना। ओके, तो इसमें क्या, पीटर जॉन को 50,000 रुपीज़ देगा। तो इवेंट नॉन हैपनिंग में ये डिफाइन है कि टाइटैनिक शिप अगर वापस नहीं आती है तो पीटर जॉन को 50,000 रुपीज़ देगा। आई होप आपको एग्जाम्पल क्लियर होगा। सेक्शन 33 का ये एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है, सेक्शन 34 कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट ऑन द कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन हु डज समथिंग और मेक द इवेंट और कंडक्ट इज इम्पॉसिबल ऑफ ए हैपनिंग। मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर पीटर ने कहा कि जॉन से कि मैं आपको 10,000 रुपीज़ दूंगा अगर आप मिस सी से शादी कर लेते हो। तो लेकिन मिस सी की ऑलरेडी शादी हो चुकी है किससे, मिस्टर डी से। तो क्या जॉन मिस सी से शादी कर सकता है, नहीं कर सकता, बिकॉज मिस सी की शादी हो चुकी है मिस्टर डी से। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, लिविंग पर्सन पे डिपेंड कर रहा है। लिविंग पर्सन कौन है यहाँ पे, मिसेस सी। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इम्पॉसिबल है, हैपन हो ही नहीं सकता बिकॉज मिसेस सी की शादी हो चुकी है मिस्टर डी से। तो ऑल्टो ये कॉन्ट्रैक्ट हैपन हो सकता है अगर डी सी से डिवोर्स ले ले या डी मर जाता है तो
जॉन सी से शादी कर लेगा। देखिए अभी कॉन्ट्रैक्ट हैपन नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो हम ये किसके अंडर आएगा, लिविंग पर्सन पे डिपेंड कर रहा है मिस सी पे, तो ये किसके अंडर आता है, सेक्शन 34 के अंडर आएगा ये एग्जाम्पल। आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर होगा। अब हम समझते हैं सेक्शन 35। सेक्शन 35 को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। इसमें इवेंट हैपनिंग था, इसमें भी इवेंट हैपनिंग है बट टाइम मेंशन किया है, स्पेसिफिक टाइम। सपोज जो हमने लास्ट टाइम एग्जांपल डिस्कस किया था कि बेटा ने जॉन को कहा आई विल गिव यू 50,000 रुपीज इफ जो टाइटैनिक शिप 1 Jan 2020 विद इन दिस डेट, टाइटैनिक शिप वापस आ जाती है तो मैं आपको 50,000 रुपीज़ दूंगा। मतलब टाइटैनिक शिप का इस डेट के अंदर विद इन दिस डेट वापस आ जाना ही क्या होगा, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि अगर ये कंडीशन रखी गई है, अगर टाइटैनिक शिप विद इन दिस डेट वापस आ जाती है तो पीटर जॉन को 50,000 रुपीज़ देगा। मतलब इवेंट हैपनिंग विद इन अ स्पेसिफिक टाइम मेंशन है। ओके, आपको एग्जांपल क्लियर होगा। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। मैंने बताया आपको सेक्शन 35 को मैंने 2 चीज़ों में डिवाइड किया है और सेक्शन 35 में दूसरा पार्ट कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट ऑन एन इवेंट नॉन हैपनिंग विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। जो हमने लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस किया कि जॉन ने पीटर को कहा 50,000 रुपीज़ देगा अगर टाइटैनिक शिप 1 Jan 2020 के अंदर नहीं आती, टाइटैनिक शिप नहीं आती है विद इन दिस डेट, वापस नहीं आती है। कंडीशन क्या है, टाइटैनिक शिप इस डेट के अंदर वापस नहीं आती है तो जॉन पीटर को 50,000 रुपीज़ देगा। मतलब इवेंट है, इवेंट क्या है, टाइटैनिक शिप का ना आना, मतलब कि टाइटैनिक शिप नहीं आती है विद इन दिस डेट तो जॉन पीटर को 50,000 रुपीज़ देगा। ये एग्जाम्पल था सेक्शन 35 का, इवेंट नॉन हैपनिंग विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। ओके, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। लीगल प्रोविजन में है सबसे लास्ट सेक्शन 36, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट। सपोज मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा आई विल गिव यू 5 लाख रुपीज़ इफ़ यू मैरी सी। अगर बी सी से शादी कर लेता है तो ए बी को 55 लाख रुपीज़ देगा, लेकिन ए और बी को नहीं पता था कि सी की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट बना तो ए और बी को नहीं पता था कि सी की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, लेकिन उन लोगों ने फिर भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि अगर ए ने बी को कहा कि अगर आप सी से शादी करोगे तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपीज़ दूंगा, लेकिन सी की तो ऑलरेडी डेथ हो चुकी है तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि वो उसकी आत्मा से तो शादी करेगा नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड। ये एग्जाम्पल था सेक्शन 36, कंटिंजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल है इवेंट क्योंकि सी की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर होगा। दैट्स ऑल माई साइड। आई होप आपको ये सब आज की जो क्लास है आपको समझ में आया होगा। मेरी पार्ट 1 वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और उसके लीगल प्रोविजंस। ठीक है, और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हम मेरे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए।